हाय दोस्तों, हम जानेंगे कुछ जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जो कि एग्जाम में आजकल पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य किसे बनाया गया है? ए. मालदीव, बी. श्रीलंका, सी. अल्जीरिया, डी. नेपाल। इसका सही आंसर है सी, यानी कि अल्जीरिया। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में विजियो नेक्स्ट का शुभारंभ किसने किया है? ए. शिक्षा मंत्रालय, बी. वस्त्र मंत्रालय, सी. स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय, डी. गृह मंत्रालय। इसका सही आंसर है बी, यानी कि वस्त्र मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संचय जल भागीदारी पहल कहाँ प्रारंभ की है? ए. गुजरात, बी. महाराष्ट्र, सी. हरियाणा, डी. उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है ए, यानी कि गुजरात। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में 10 दिवसीय ओणम उत्सव का शुभारंभ कहाँ हुआ है? ए. आंध्र प्रदेश, बी. कर्नाटक, सी. केरल, डी. तमिलनाडु। इसका सही आंसर है सी, यानी कि केरल। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ए. हैदराबाद, बी. पुणे, सी. मुंबई, डी. अहमदाबाद। इसका सही आंसर है ए, यानी कि हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को मंजूरी दी है? ए. गुजरात, बी. राजस्थान, सी. मध्य प्रदेश, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी, यानी कि राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 5वीं रक्षा सहयोग वार्ता नई दिल्ली में संपन्न हुई? ए. श्रीलंका, बी. म्यांमार, सी. मालदीव, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी, यानी कि मालदीव। क्वेश्चन नंबर 8, मिशेल वर्नियर किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? ए. स्पेन, बी. फ्रांस, सी. यूक्रेन, डी. पोलैंड। इसका सही आंसर है बी, यानी कि फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 9, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिंगापुर यात्रा के दौरान भारत और सिंगापुर के मध्य कितने समझौते हुए? ए. 3, बी. 4, सी. 5, डी. 6। इसका सही आंसर है बी, यानी कि 4। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में चर्चा में रहे कोन्याक किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है? ए. मणिपुर, बी. नागालैंड, सी. अरुणाचल प्रदेश, डी. असम। इसका सही आंसर है बी, यानी कि नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 11, भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ए. मेघालय, बी. उत्तराखंड, सी. राजस्थान, डी. हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर है सी, यानी कि राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस स्थान पर वैदिक 3D संग्रहालय खोला जाएगा? ए. अयोध्या, बी. गोरखपुर, सी. वाराणसी, डी. प्रयागराज। इसका सही आंसर है सी, यानी कि वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 13, सितंबर 2024 में इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बनने की उपलब्धि किसने हासिल की? ए. कपिल परमार, बी. सिद्धार्थ अग्रवाल, सी. डायना पुंडोले, डी. जियाराम। इसका सही आंसर है बी, यानी कि सिद्धार्थ अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 14, पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? ए. तमिलनाडु, बी. राजस्थान, सी. उत्तर प्रदेश, डी. नई दिल्ली। इसका सही आंसर है डी, यानी कि नई दिल्ली।
क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी ने कहां पर एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की 20वीं बैठक में भाग लिया है? ए इंचियोन यानी कि दक्षिण कोरिया, बी टोक्यो जापान, सी बीजिंग चीन, डी नई दिल्ली भारत। इसका सही आंसर है ए यानी कि इंचियोन दक्षिण कोरिया। क्वेश्चन नंबर 16, किस राज्य की विधानसभा ने अवैध कॉलोनियों से निपटने के लिए अपार्टमेंट और संपत्ति विनिमय संशोधन अधिनियम 2024 पारित किया है? ए पंजाब, बी गोवा, सी हिमाचल प्रदेश, डी चंडीगढ़। इसका सही आंसर है ए यानी कि पंजाब। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ एक समझौता किया है जिसके तहत वह उस देश की समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त पनडुब्बी दल का बचाव करने में मदद करेगा? ए जापान, बी रूस, सी श्रीलंका, डी दक्षिण अफ्रीका। इसका सही आंसर है डी यानी कि दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 18, केंद्र सरकार, त्रिपुरा सरकार, NLFT और ATTF के बीच शांति समझौते पर कहाँ हस्ताक्षर हुए हैं? ए नई दिल्ली, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी हरियाणा। इसका सही आंसर है ए यानी कि नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किस बंदरगाह पर भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा को मंजूरी दी गई है? ए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, बी पारादीप बंदरगाह, सी तूतीकोरिन बंदरगाह, डी विशाखापट्टनम बंदरगाह। इसका सही आंसर है ए यानी कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 20, विश्व की सबसे ऊंची सुरंग परियोजना को किस देश में शुरू किया गया? ए चीन, बी जापान, सी नेपाल, डी भारत। इसका सही आंसर है डी यानी कि भारत। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किसे भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? ए रतन टाटा, बी अशोक देसाई, सी शिल्पा मिश्रा, डी नीता अंबानी। इसका सही आंसर है डी यानी कि नीता अंबानी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किस देश को 2030 में शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के लिए चुना गया है? ए नीदरलैंड, बी इंग्लैंड, सी फ्रांस, डी अमेरिका। इसका सही आंसर है सी यानी कि फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 23, सांस्कृतिक संपत्ति की चोरी के मुद्दों को हल करने के लिए भारत ने किसके साथ सांस्कृतिक समझौता किया है? ए अमेरिका, बी इंग्लैंड, सी नीदरलैंड, डी पुर्तगाल। इसका सही आंसर है ए यानी कि अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में आयोजित विमेंस एशिया कप 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? ए श्रीलंका, बी भारत, सी अफगानिस्तान, डी बांग्लादेश। इसका सही आंसर है ए यानी कि श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 25, एशिया का पहला लो कार्बन जिंक निम्न में से किस देश में लॉन्च किया गया? ए चीन, बी जापान, सी सिंगापुर, डी भारत। इसका सही आंसर है डी यानी कि भारत। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।